A very good evening to ऑल यारों में आप सभी का स्वागत करता हूँ 365 डेज ऑफ पर्पस की जर्नी में। और आज है हमारा डे 64 ऑफ दिस 365 डेज ऑफ पर्पस। और आज से हमारा नया हफ्ता शुरू हो जाने वाला है एंड दैट इज न्यू वीक, अ टोटली ब्रांड न्यू फ्रेश वीक एंड दैट इज मेंटल हेल्थ वीक। यस यारो, ये पूरा जो हफ्ता होगा 7 दिन तक कंटिन्यूसली हम सिर्फ और सिर्फ इस मेंटल हेल्थ पर फोकस करने वाले हैं। हमने इतना बड़ा सफर यहाँ पे तय कर लिया है, इतने ज्यादा अलग अलग तरीके से टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। बट यारो, दिस वीक इज गोना बी अ सुपर अमेजिंग वीक, क्योंकि ये मेरी फेवरेट वीक होने वाली है। बिकॉज यू नो वन थिंग कि मैं ज्यादातर सारी चीजें इससे रिलेटेड, इस माइंडसेट से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड करता हूं। सो अगर ये मेंटल हेल्थ वीक है, सो उतना ही ज्यादा मैं एक्साइटेड होऊंगा, उतना ही ज्यादा मैं मेरे पोटेंशियल के साथ मेरा इनपुट दूंगा, उतना ही ज्यादा एनर्जी लेवल होगा। सो आई एम रियली सुपर एक्साइटेड फॉर इट। और यार, जैसे कि आज हमारा डे 64, हमने इतने सारे दिनों का सफर तय कर लिया है। बट आई वांट टू रिक्वेस्ट यू वन थिंग अगेन कि हर एक दिन ये वेबिनार्स होते रहेंगे। बट जैसे कि मैं मेरा 1000% एनर्जी देता हूं, मैं मेरा 1000% इन्वॉल्वमेंट देता हूं, वैसे ही मैं आपसे आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन इन्वॉल्वमेंट चाहता हूं। बिकॉज यारो, जैसे कि मैं हर एक चीज में कहता हूं कि अगर एक इंसान सिर्फ एक तरफ से कुछ ना कुछ एफर्ट्स करता है और उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, सामने से वो एफर्ट्स नहीं आता है, तो it's just a useless thing to do. So it's very much important कि जब भी आपके responses आते हैं, जब भी आपके feedbacks आते हैं, जब भी आपके comments आते हैं, basically whenever you show your involvement in this webinars, automatically मुझे और मेरी टीम को वो एनर्जी मिल जाती है हाई लेवल का परफॉर्मेंस करने के लिए। So it's very much important। आने वाले आधे घंटे तक आपका 1000% कंसंट्रेशन मेरे ऊपर रहना चाहिए। जो भी यहाँ पे चीजों के ऊपर हम बात कर रहे हैं, वो सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ सुनिए मत, बट वो आपके माइंड में रजिस्टर कर दीजिए। बिकॉज यारो, नॉलेज इज नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो नॉलेज से काम नहीं चलेगा, आपको उसके ऊपर एप्लीकेशन करना पड़ेगा। उस नॉलेज का एप्लीकेशन जब आप करोगे, तभी जाकर आप रिजल्ट जनरेट कर सकते हो, तभी जाकर आप ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हो। तो यारो, जैसे कि ये मेंटल हेल्थ का आज है हमारा पहला दिन, डे 64 ऑफ दिस 365 डेज ऑफ पर्पस एंड डे 1 ऑफ दिस मेंटल हेल्थ वीक। तो उसमें से यारो, आज जो हम सबसे ज्यादा क्रूशियल टॉपिक पर, सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने वाले हैं, दैट इज नथिंग बट ट्रिगर्स, जिसे मैं कहता हूं ट्रिगर्स। इट्स टोटली रिलेटेड टू एडिक्शन। जहां पे एडिक्शन ये जो शब्द है, उसके बारे में, उसका अर्थ, मीनिंग आप सभी जानते होंगे। सो एडिक्शन से रिलेटेड ये जो ट्रिगर्स है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। ये सारी चीजें हम आज के वेबिनार में करने वाले हैं। बट यारो, मैं चाहता हूं कि जब भी मैं कुछ भी चीज आपको कमेंट करने के लिए कहता हूं, तो नीचे यू हैव टू कमेंट इट। अगर मैं कोई भी सवाल पूछता हूं आपको, तो उसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। सो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस वेबिनार, द डे 1 ऑफ दिस मेंटल हेल्थ वीक, मैं चाहता हूं कि कितने ज्यादा लोग एक्साइटेड है, दे आर रियली सुपर चार्ज टू नो ऑसम थिंग्स थ्रू दिस वेबिनार एंड ऐड देयर वैल्यू इन देयर लाइफ। तो यार, कितने ज्यादा लोग ये सारी चीजें करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिएगा, जिसकी वजह से मुझे आपका इन्वॉल्वमेंट और एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाई दे। सो जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड शो मी योर इन्वॉल्वमेंट एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। यहाँ पे नीचे मैं आपके कमेंट्स रीड कर सकता हूँ। आज कुछ अलग सेटअप है। मैंने कहा कि एक हफ्ते तक हमने आई गेस 2 हफ्तों तक कंटिन्यूसली खड़े रहकर वेबिनार्स लिए, तो कुछ आज फिर से इस विजन वॉल को हमारे वेबिनार्स में इंक्लूड कर देते। सो दैट्स रियली ऑसम, यू आर कमेंटिंग इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे ही आपका इन्वॉल्वमेंट बनाए रखिएगा। सो यार देखो, एडिक्शंस, वी हैव सीन मोस्ट ऑफ द पीपल गेटिंग एडिक्टेड टू सम और द अदर थिंग एंड ऑल्सो कभी ना कभी हम भी हमारे लाइफ में एडिक्टेड हुए होंगे या फिर एडिक्टेड है अभी करेंटली। देखो यार, अगर किसी भी इंसान की कोई चाहत होगी, उसकी इच्छा होगी ना, तो वो किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से, किसी भी नेगेटिव फेज से बाहर आ सकता है। पर अगर उसकी चाहत होगी, तो वो कितने भी अच्छे मुकाम पर हो, वो कितने भी अच्छी पॉजिटिव लेवल पर हो, सक्सेसफुल हो, पर अगर उसकी इच्छा होगी, तो वो जल्द से जल्द बर्बाद भी हो सकता है।
नेगेटिविटी वी कैन से नेगेटिव फेज में भी जा सकता है. इट्स ऑल अबाउट दैट चॉइस. एंड इफ यू आर एडिक्टेड टू समथिंग, इट्स योर चॉइस. बट आप कहोगे कि कौस्तुभ, बहुत बार हम ये चीज कर लेते हैं कि नहीं, मुझे इससे बाहर निकलना है. मैं जिस भी चीज से लाइक एडिक्टेड हूं, जिस भी चीज से अट्रैक्टेड बहुत ज्यादा हो गया हूं, उससे मुझे बाहर निकलना है, पर मैं बाहर निकल नहीं पाता. सो बाहर निकल नहीं पाता, ये जब आप कहते हो, इट्स योर चॉइस. यार ये आपकी चॉइस है. और जब तक आपकी चॉइस नहीं बदलेगी, जब तक आपकी इच्छा नहीं बदलेगी, ट्रांसफॉर्मेशन इज यूजलेस. जी हाँ, अगर आप मेरे पास आते हो क्योंकि मैं इस चीज से एडिक्टेड हूं, मुझे इससे बाहर निकलना है, इसके लिए रास्ते बता, then surely I can help you because you have the wish to come out of it. आपके अंदर वो चाहत है, आपके अंदर वो इच्छा है उस चीज से बाहर निकलने के लिए. So I can give you the ways and you can come out of it. कितना भी बड़ा एडिक्शन हो जाओ यार, आप उससे बाहर निकल सकते हैं. But just it's all about that one decision. देखो, अगर आप मेरे पास आओगे कि कौस्तुभ लाइक मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब है, मैं डिप्रेशन में हूं, मेरा ब्रेकअप हो गया है, मैंने लॉस फेस किया है, मैं हार गया हूं, तो मैं क्या करूं? नाचू, ताली बजाऊं, हंसू, आपको कॉन्ग्रेट्स करूं, आपको अवार्ड दूं? क्या करूं? क्या मैं फिर? आप डिप्रेशन में हो, आपको धोखा दिया है किसी ने, मैं करूं क्या? बट यस, अगर आप मेरे पास आते हो कि कौस्तुभ ये चीजें हुई है मेरे लाइफ में, मैंने फेलियर को फेस किया, मैं हार गया हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, मैंने ब्रेकअप फेस किया है, मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब है, पर मैं इन सभी से उठना चाहता हूं, मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूं, तो इसके लिए तू मेरी मदद कर, इसके लिए मुझे रास्ते दिखा. So surely I can help you. You're getting one thing. It's all about your choice. And when we are talking about addiction, it's all about your choice. जब फर्स्ट टाइम आपने उस चीज को टेस्ट किया था, या फिर फर्स्ट टाइम उस हरकत को आपने किया था, इट वॉज योर चॉइस. एंड यू कैन से कि वो हमने ऐसा नहीं सोचा था कि हमें उस चीज से एडिक्टेड हो जाना है. कौन इंसान ऐसे चाहता है कि मैं एडिक्टेड हो जाऊं, और कौन इंसान ऐसे बताता है, बट ऑब्वियसली वो नेचुरली हो जाता है. बट यू नो वन थिंग, वो नेचुरल नहीं होता. इट्स जस्ट द थिंग टू कवर अप. उसके पीछे का एक मजेदार चीज आपको देखो, फर्स्ट टाइम ट्राई करना किस भी चीज को ना, नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग. देखो यार, खाना खाना भी एक प्रकार का एडिक्शन है. ज्यादा खाना खाना ऑल टाइम, वो एक एडिक्शन है. ज्यादा कॉफी पीना, ज्यादा चाय पीना, वो भी एक एडिक्शन है. आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट दी अल्कोहल और स्मोकिंग और ड्रग्स. आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स जो भी एडिक्शन के अंदर आते. कोई भी चीज को एक्सेस में करना, इट्स एडिक्शन. अब आप किसी भी चीज के साथ इस मीनिंग को जोड़ दीजिए, इट्स काइंड ऑफ एडिक्शन. तो यार देखो, आपने फर्स्ट टाइम उस चीज को किया, इट वॉज योर चॉइस. पर दूसरी बार जब आपने उस चीज को किया, इट वॉज ऑल्सो योर चॉइस. तीसरी बार जब आपने उस चीज को किया, इट्स ऑल्सो योर चॉइस. वो आपकी इच्छा थी, आपकी चॉइस थी. चौथी बार जब किया, पांचवी बार जब किया, छठी बार जब किया, सातवीं बार किया, इट वॉज योर चॉइस. तो जब तक आपकी इच्छा नहीं होती किसी भी चीज को करने की, तब तक आप उस चीज को कर नहीं सकते. ये तो पहले क्लियर कर दीजिए, क्योंकि ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं पता है? इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल हेल्थ, इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल कंट्रोल. देखो, एक बार करना किसी भी चीज को इट्स टोटली कूल, 2 बार करना इट्स टोटली कूल, 3 बार करना ओके फाइन. बट उसके बाद जब आपको पता चलता है कि मैं बहुत बार ये चीज को कर रहा हूं, मैं इस चीज से एडिक्टेड हो रहा हूं, then it's the time to control your mental health. तो उससे बाहर निकलने के लिए, उस फेज से बाहर निकलने के लिए आप क्या करते हो, that matters. अगर आप सेम वही कारण दोगे कि लास्ट टाइम सिर्फ एक बार, उसके बाद कल से नहीं करूंगा, वाओ, you're again
getting trapped with that addiction phase. पर हम इस चीज की तो बात कर रहे हैं, यू नो वन थिंग, लोग क्यों एडिक्टेड होते हैं, इस चीज के बारे में कभी सोचा है? चलो हमने बहुत बार देखा है कि लोग एडिक्टेड हो जाते हैं, एडिक्शंस को करते हैं, बट माय क्वेश्चन टू यू इज, वो एडिक्टेड क्यों हो जाते हैं? और जब भी मैं ये सवाल आपको पूछता हूं, व्हाट्स योर टेक ऑन इट, आपका उसके ऊपर जवाब क्या है? आप क्या सोचते हो इस सवाल के बारे में? जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, जो भी आपका आंसर है, एक शब्द में, एक लाइन में, पैराग्राफ में, इट डजंट मैटर, जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. मैं आपकी तरफ से भी वो रिस्पॉन्स देखना चाहता हूं. द क्वेश्चन वाज कि एडिक्शंस तो होते हैं, बट लोग एडिक्टेड क्यों हो जाते हैं, उस चीज से उनको लगाव क्यों हो जाता है? इस चीज के बारे में हम ना बहुत बार सोचते ही नहीं. So you know one thing, लोग उस चीज को जब फर्स्ट टाइम करते, दूसरी बार करते, उस चीज से वो जो खुशी मिलती है, उस चीज से वो जो डोपामाइन रिलीज होता है, उस चीज से जब उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसकी वजह से लोग उस चीज को करते हैं. उनको ड्रिंक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको वाइन में, बियर में, वोडका में कुछ इंटरेस्ट नहीं है. उनको वो जब लेते हैं और जब वो डोपामाइन रिलीज होता है, जब वो फीलिंग आती है, उस चीज से अटैचमेंट है. एंड दे आर addicted not to that drink, they are addicted to that feeling, they are addicted to that emotions. वो जब डोपामाइन रिलीज होता है ना, उस चीज से वो एडिक्टेड है, ना कि उस ड्रिंक से. लोग खाने से एडिक्टेड नहीं है, पर उस चीज से जो वो फीलिंग जनरेट होती है ना, उस चीज से वो एडिक्टेड है. कभी कभी लोग किसी इंसान से भी एडिक्टेड हो जाता है कि हर वक्त उसके बारे में सोचना, हर वक्त उसके साथ रहना. मतलब yes, it's totally cool to always think of a like person, उसके साथ रहने, ये सारी चीजें, बट एक्सेस में जब वो हो जाता है और जब वो इंसान नहीं होता, उसको कभी काम होता है और हमें अकेले कहीं पे जाना पड़ता है, हम लाइक वी गेट डिस्टर्ब, हम बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करते हैं, ऑल दोस थिंग्स. सो दैट्स काइंड ऑफ गेटिंग एडिक्टेड टू दैट पर्सन. तो ये क्यों होता है पता है? जब वो इंसान हमारे साथ होता है तो हमें बहुत ज्यादा अच्छी फीलिंग्स आते हैं, एंड वी आर गेटिंग एडिक्टेड टू दैट फीलिंग्स, नॉट टू दैट पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग जिम एडिक्ट्स होते हैं, आपने देखा होगा जिम एडिक्ट्स. कुछ भी हो जाओ यार, जिम तो साला करनी है 2 घंटे तक. तो यू नो वन थिंग, there are positive addictions also and there are negative addictions. मैं उसके ऊपर आ जाऊंगा कि addiction also has two kind of, like we can say there are 2 types of addictions, good addictions and bad addictions. But gym addict जब लोग हो जाता है, you know one thing, वो gym से addict नहीं है, वो उन मशीन से, डंबल से addicted नहीं है. वो जब वो जिम को कर लेते और वहां पे जो फीलिंग आ जाती है, जो पंप वो महसूस करता है, उस चीज से वो एडिक्टेड, दे आर एडिक्टेड टू दोस फीलिंग्स. वो जब ट्रिगर, जिसे मैं कहता हूं ट्रिगर्स, फीलिंग्स वो कुछ थोड़ी सी अलग चीज हो जाती है, बट ट्रिगर्स आपने देखा होगा. बहुत सारे लोग वो लाइक टोबैको को खाते हैं, या फिर वी कैन से गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, उन चीजों को जब वो खा लेते हैं लोग, अब आपने कभी भी जाना है उसकी टेस्ट जब इतनी बकवास लगती है, घटिया टेस्ट होती है उसकी, फिर भी लोग क्यों खाते हैं उसे बार बार, हर दिन में 2-3 बार भी? यू नो वन थिंग, दे आर गेटिंग एडिक्टेड टू दैट फीलिंग. और वो कैसी फीलिंग, आइए हम उसे डीप में समझते. एंड दैट इज, आपने देखा होगा जब भी ये चीजें जो लोग खाते हैं नॉर्मली, हमने देखा होगा जो वर्कर्स होते हैं, लेबर्स, वो ज्यादातर इन चीजों से एडिक्टेड होते हैं. और जब भी वो काम करते हैं ना, उन चीजों को वो खाते हैं, उनके मुंह में वो चीज कंटिन्यूअसली रहती है. यू नो वन थिंग, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट? वो जब उस चीज को खाते हैं और वो जो जूस उससे निकलता है, तो वो चीज उनके मेंटल एस्पेक्ट को, मेंटल लाइक वी कैन से, नॉट ओनली मेंटल थिंग,
पूरी बॉडी को एक ट्रिगर करती है, एक बूस्ट कर देती है, स्पाइक हो जाता है वहां पे। और जब वो स्पाइक हो जाता है, दे लव दैट, वो उस चीज से एडिक्टेड हो जाते हैं। और आपने देखा होगा कि उनको तब नींद नहीं आती, वो लाइक 100% एनर्जी के साथ काम करते रहते हैं, बिकॉज दे हैव जस्ट गॉट एडिक्टेड टू दैट थिंग। जो भी स्पाइक की फीलिंग आ जाती है उसको, एंड दैट्स नथिंग बट ट्रिगर्स। मैं उसे ट्रिगर्स कहता हूं। और जब भी वो जूस खत्म हो जाता है, ऑटोमेटिकली उनका माइंड फिर से डाउन हो जाता है, वो स्पाइक नहीं होता, एंड दे जस्ट फील लाइक स्लीपिंग। उनको नींद आ जाती है, या फिर उनका वो 1000% इन्वॉल्वमेंट उस काम में नहीं रहता। सो दैट्स ऑल अबाउट द ट्रिगर्स। उनके फीलिंग के साथ इतने ज्यादा अटैच हो गए, इतने ज्यादा अटैच नहीं बोल सकते हम, एडिक्टेड हो गए कि वो जब फीलिंग उन्हें नहीं मिलती तो उन्हें कुछ डिस्टर्ब हो जाने के मतलब वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, एंड दे डोंट फील लाइक वर्किंग। सो वी आर टोटली गेटिंग एडिक्टेड टू दैट फीलिंग थ्रू दैट ट्रिगर्स। देखो यार, जैसे कि मैंने कहा, देयर आर गुड एडिक्शंस आल्सो एंड देयर आर बैड एडिक्शंस आल्सो। जितनी ज्यादा अभी तक बुरी चीजें मैं आपको बताते आ रहा हूं, यू नो वन थिंग, उसके उतने ही ज्यादा फायदे हैं। मैंने क्या कहा, अल्टीमेट आउटकम ऑफ ईच एंड एवरीथिंग इज फीलिंग्स। हम उस डोपामाइन को लाइक एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, जब भी वो केमिकल लोचा हो जाता है उसको, जो लाइक फील गुड हार्मोन है उसको हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। ये सारी चीजों से वो एक्सपीरियंस हो ही जाता है, बट यू नो वन थिंग, दे आर ऑल बैड एडिक्शंस। बट you can also experience good addictions। जी हाँ यार, गुड एडिक्शंस। तो आइए जानते हैं एग्जैक्टली गुड एडिक्शंस क्या होते हैं और गुड ट्रिगर्स क्या होते हैं। आपने देखा होगा कुछ कुछ लोग जब डांस करते हैं तो वो बहुत ज्यादा फ्रेश हो जाते हैं। कुछ कुछ लोग जब एक्सरसाइज करते हैं वो बहुत ज्यादा फ्रेश हो जाते हैं। कुछ कुछ लोग किसी से बात करते हैं वो बहुत ज्यादा फ्रेश हो जाते हैं। कुछ कुछ लोग जो होते हैं वो मेडिटेट करते हैं और वो फ्रेश फील करते हैं, वो एनर्जेटिक फील करते हैं। यू नो वन थिंग, जो मैंने नेगेटिव एडिक्शंस का आपको कैसे एल्गोरिदम जो बताया है, पैटर्न जो बताया है, तो यहां पे भी वही है। यहां पर भी माइंड स्पाइक हो जाता है, यहां पर भी वो फीलिंग आ जाती है, वहां पर भी डोपामिन रिलीज हो जाता है। सारी सेम चीजें होती है जो उन बैड एडिक्शंस में होती थी, बट जस्ट द डिफरेंस इज प्रोसेस अलग है। और प्रोसेस जब अलग होती है, दैट रियली मैटर्स। व्हाट्स योर प्रोसेस ऑफ गेटिंग एडिक्टेड। या तो देखो, हर एक इंसान किसी ना किसी चीज से एडिक्टेड है। इट कैन बी with the bad addictions, it can be to the good addictions, and I am addicted to music, I am addicted to energy, I am addicted to my work। मैं यहाँ पे लाइक खुद को चढ़ा नहीं रहा, बट दैट्स द थिंग। अब मेरी टीम से कभी भी पूछ सकते हो, अब मेरे घर वालों से कभी भी पूछ सकते हो, आई नीड म्यूजिक 24 आवर्स। मैं जब भी ड्राइव कर रहा हूं मुझे म्यूजिक लगती है, मैं जब भी कोई भी काम को कर रहा हूं मुझे म्यूजिक लगती है, अगर मैं मेरे रूम को भी साफ कर रहा हूं मुझे वहां पे म्यूजिक लगती है। आपने देखा होगा, अगर आपने मेरे सेमिनार्स को अटेंड किया होगा तो 50% म्यूजिक ही होती है, बिकॉज आई एम टोटली एडिक्टेड टू द म्यूजिक, एंड दैट्स द गुड एडिक्शन। क्योंकि जब भी मैं म्यूजिक को सुनता हूं माय माइंड स्पाइक्स, वो ट्रिगर हो जाता है और ऑटोमेटिकली वो फील गुड हार्मोन रिलीज हो जाता है, एंड आई फील गुड, आई फील एनर्जेटिक, आई फील एंथुसियास्टिक, एंड दैट मैटर्स। सो माय क्वेश्चन टू यू इज, आप किस चीज से एडिक्टेड है? और अगर जिस भी चीज से आप एडिक्टेड है, सो इज इट इन गुड एडिक्शंस कैटेगरी और बैड एडिक्शंस कैटेगरी? दैट मैटर्स। देखो यारो, हर एक इंसान लाइफ में एडिक्टेड है ही है, ट्रिगर्स होते ही होते हैं, बट व्हाट्स योर कैटेगरी, दैट्स रियली मैटर्स। बहुत लोगों को आपने देखा होगा
कि जब भी वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं तो उन्हें खाना लगता है। वो जब भी स्ट्रेस में है, वो जब भी डिस्टर्ब है, तो उन्हें खाना लगता है, और अलग अलग टाइप का खाना लगता है, उन्हें टेस्ट चाहिए। और वो कोई लोग, मतलब कि मैं उस कैटेगरी में आता हूं कि मेरे लाइक टीम में, मेरे फैमिली में, मेरे दोस्तों में ये चीज को पता है कि आई एम रियली फूडी। फूडी मतलब कि आई एम एडिक्टेड टुवर्ड्स द फूड इन द कैटेगरी ऑफ गुड एडिक्शंस। ओवर ईटिंग इज अ बैड एडिक्शन, बट जैसे कि मैं फूडी हूं, आई एम एडिक्टेड टू द फूड। क्योंकि जब भी मैं डिस्टर्ब हूं, जब भी मैं डिप्रेस हूं, जब भी मैं लो एनर्जी में हूं, पता है मेरे घर वालों को, जैसे मैंने कहा, सारे लोगों को पता है कि आई एम एडिक्टेड टुवर्ड्स इट। तो होता कुछ ऐसा है कि मेरे घर वाले या फिर मेरे दोस्त मेरे ऊपर एक स्कैम करते हैं, और वो स्कैम बहुत मजेदार स्कैम होता है, बहुत मजेदार। उसमें उस स्कैम में मैं तो अटक ही जाता हूँ। सुनिए कि जब भी मैं इस फेज में हूं, दे आर लाइक, मैं पिज्जा खाने वाला हूँ, चीज पिज्जा, पनीर चीज पिज्जा विथ पेरी पेरी फ्राइज एंड विथ थिक कोल्ड कॉफी विथ क्रश। कौस्तुभ, तुझे खाना है? तेरे लिए भी मंगाऊं या फिर मैं खा के आऊं या फिर ऑर्डर करूं? तू अगर ज्वाइन हो रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। एंड आई एम लाइक, भाई ये डिप्रेशन, लो एनर्जी, स्ट्रेस, डिस्ट्रैक्शंस, ये सारी चीजें मोह माया है। ये तो बाद में भी कर सकते हैं, आधे घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद भी मैं डिप्रेस हो सकता हूँ, आधे घंटे के बाद भी मैं रो सकता हूँ, उसमें कुछ टेंशन नहीं, मैं वो एडजस्ट कर लूंगा, डोंट वरी। मैं तेरे साथ अभी आता हूँ, वो सारी चीजें हम खा लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे कब डिप्रेस होना है, नहीं होना है। पिज्जा अगर कोई ऑफर कर रहा है तो कौन सा इंसान छोड़ना चाहेगा? पिज्जा ही नहीं, पनीर चीज पिज्जा विथ पेरी पेरी फ्राइज एंड थिक कोल्ड कॉफी विथ क्रश। भाई साहब, ये ऑफर को जो छोड़ देता है ना, वो साक्षात भगवान का रूप है। और इट्स टोटली इम्पॉसिबल फॉर मी टू रिजेक्ट दिस काइंड ऑफ प्रपोजल। एंड मैं वो चीज को खा लेता हूँ, आई रियली फील फ्रेश, आई रियली फील एनर्जेटिक, आई रियली फील एंथुजियास्टिक, बिकॉज all of them know what is the kind of good addiction. जब मैं इस चीज से एडिक्टेड हूं, ऑटोमेटिकली मैं रिफ्रेश फील करता हूं, उसके बाद आई एम लाइक डिप्रेशन वो चीज चल छोड़ना यार, लेट्स रीस्टार्ट। एंड दोज आर दी पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ द एडिक्शंस, ऑफ द ट्रिगर्स। एडिक्शन इज नॉट अ नेगेटिव टर्म यारो, पहले तो ये चीज क्लियर कर लो कि एडिक्शन ये कुछ नेगेटिव टर्म नहीं है, कुछ बुरी चीज नहीं है, बट जस्ट द थिंग इज कि to which thing you are addicted to, that matters। आप किस कैटेगरी में एडिक्टेड हो वो मैटर करता है। अगर if you're like we can say addicted towards the any kind of profession, if you're addicted towards the any kind of activity, so those are really good addictions which are needed in your life। But if you're addicted to the things which are disturbing you mentally or physically, those are, we can say, बैड एडिक्शंस। एंड जब एक बार आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है, यहाँ पे तो मैं आपकी फिजिकल हेल्थ के बारे में बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा समझदार हो, आपको उतनी एक समझ है कि एग्जैक्टली ये सारी चीजें करने के बाद बॉडी में क्या क्या चीजें अच्छी तरीके से भी होती है और बुरी तरीके से, मतलब क्या क्या अफेक्ट भी होती है। बट आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट दिस मेंटल एस्पेक्ट। सो इफ यू आर एडिक्टेड टुवर्ड्स द बैड एडिक्शंस आई एम टॉकिंग अबाउट, देन इट्स इंपॉर्टेंट थिंग कि यू हैव टू ओवरकम इट। और वो ओवरकम कैसे कर सकते हैं, जिसकी पहला ही सवाल था इस वेबिनार के एक इनिशियल स्टेजेस में, स्टार्टिंग में मैंने आपको पूछा था कि सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोग जो भी एडिक्टेड है, उनकी ये इच्छा होती है उससे बाहर निकलने के लिए। सो द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज apply, get addicted towards the good addictions। जी हाँ यार, अगर आपको लगता है कि यार 2 पैग लगाने के बाद मैं तो आराम से सो सकता हूं, that's a bad addiction। and if you want to overcome it, just do one thing। 2 घंटे तक सोने से पहले जोरदार नाचो, जोरदार।
मतलब जस्ट आपके अंदर रूम में एक मतलब अंदर से जो भी डांस आ जाता है ना वो करो। रूम में अकेले रहो, म्यूजिक को तेज कर दो, आवाज को बढ़ा दो एंड जस्ट डांस लाइक अ मैड पर्सन। पूरी पागलपंती करो 2 घंटे तक नॉन स्टॉप। उसके बाद देखो आपको नींद आती है नहीं आती। कितना भी टेंशन हो, कितना भी डिप्रेशन हो, कितना भी लाइक अपने लाइक ब्रेकअप को फेस किया हो, कितने भी लाइक अपने फेलियर्स को फेस किया हो, आप शांति की नींद सो जाओगे। बिकॉज मेंटल सेटिस्फेक्शन वहां पे हो जाएगा, बॉडी स्पाइक हो जाएगी, ट्रिगर हो जाएगा, फील गुड हार्मोन रिलीज हो जाएगा एंड यू विल फील बेटर। दैट्स द थिंग यू हैव टू फोकस। So यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया कि exactly what are good addictions, what are bad addictions, and if you are addicted towards the bad addictions, how can you overcome it? Just replace it with the good addictions. So you need to analyze yourself. आपको खुद को एनालाइज करने की जरूरत है exactly मैं किस कैटेगरी में हूँ, आपको क्या करने है। बिकॉज यार यहाँ पे मैं चीजों को बता दूंगा बट इट विल नॉट अप्लाई टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हु इज वाचिंग दिस वेबिनार। आपकी लाइफ है, आपको अच्छी तरीके से पता है, आपको पता है किस चीज से एडिक्टेड हो, आपको पता है कैसे बाहर निकलना है। जस्ट अप्लाई इट। जैसे कि मैंने कहा हमें सिर्फ पता है, अप्लाई करना है साहब वो कैसे होगा ना हमसे। But it's very much important thing. We need to apply. Transformation is only created through application. So सिर्फ जान लेना, पता होना काफी नहीं है, just apply those things. So as we are moving towards the conclusion of this day 1 of this mental health week and also the day 64 of this 365 days of purpose यारो, कल भी ऐसे ही awesome topic होगा of this related to mental health। ऐसे ही तोड़मताड़ topic होगा, बहुत जबरदस्त value addition होगा, बहुत मजा आने वाला है, एनर्जी भी 10x से बढ़ जाएंगी एंड आई एम रियली सुपर एक्साइटेड फॉर द टुमारोज वेबिनार। सो हम फिर कल से मिलने वाले हैं, कल फिर से मिलने वाले हैं 10 बजे on this Zoom. Just keep spreading energy and get addicted, but to this towards we can say good addiction. So ये वेबिनार जो है मेरे YouTube चैनल पर अपलोड हो जाएगा। अगर आपको फिर से देखना है, किसी को दिखाना है, जरूर दिखा दीजिएगा। बिकॉज इफ यू क्रिएट अ पॉजिटिव इंपैक्ट इन समवन्स लाइफ, वो जो आपको एनर्जी मिलेगी, वो जो ब्लेसिंग्स मिलेगी ना, इट्स टोटली वी कैन से लाइक यार जबरदस्त फीलिंग है। यही चीज को मैं बताऊंगा। सो जितना भी लोगों की आप मदद कर सके थ्रू दिस वेबिनार, थ्रू योर नॉलेज, इफ यू कैन गाइड समवन, जस्ट डू इट। कीप स्प्रेडिंग एनर्जी, कीप लविंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।